जय हिंद। आज हम समझेंगे वायल वांट हाफ के नियम के बारे में। इससे पहले सभी जितने भी छात्र हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम समझेंगे कि बायल वांट हाफ क्या कहते थे, इस नियम में क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बायल वांट हाफ का जो नियम है ये ज़्यादातर जो हमारा परासरण दाब होता है उस पर जो है डिपेंड करता है। और आप सभी को मैंने परासरण दाब, विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कि वायल हांट नियम क्या है। देखिए कह रहा है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब P विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है, मतलब आपको इतना समझता है कि कोई भी अगर कोई भी विलयन है, ठीक है, तो उसका अगर तापमान आप जो है स्थिर कर दें, टेम्परेचर उसका बिल्कुल कंसंट्रेट कर दें, तो आप समझेंगे कि उसका जो परासरण दाब होता है, यानी उसका परासरण दाब उसके विलयन की सांद्रता की क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या लेना है, स्थिर ताप पर आपको करना है, तो P समानुपाती क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। या समानुपाती आप ले सकते हैं क्योंकि P समानुपाती जो है सांद्रता के बराबर है। और सांद्रता क्या होती है, सांद्रता होती है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, किस में आपको लेना है, लीटर में लेना है। ठीक है, तो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। इस नियम के अनुसार ये नियम आपका यहाँ पे सिद्ध हो गया कि P समानुपाती C समानुपाती विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में। अब जब आप समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आपको यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे दिया है P बराबर K इंटू C, जो K जो है एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक आप इसको कह सकते हैं। तो ये किस पे जो है संबंधित कर रहा है, ये स्थिर ताप पे कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए यदि विलेय जो है आपको एक मोल ले लिया जाए, जो विलेय है, जो आप सोल्यूशन जो पानी में आप घोर रहे हैं विलायक में, जो विलयन बना रहे हैं, अगर वो मान लीजिए कि एक मोल है, तब आप वहाँ पे क्या सिद्ध होता है, यानी मान लीजिए एक मोल है, तो यदि विलेय एक मोल है और V लीटर में उपस्थित हो तब, तो V समानुपाती किसके हो जाएगा, 1/V, क्योंकि आपने एक मोल लिया है और इसको क्या कहना है, विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है। तो आपका क्या हो जाएगा, P समानुपाती 1/V हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे आप इसको हटाएंगे तो जब यहाँ पे K आ जाएगा, जाहिर सी बात है इसी सूत्र के आधार पे यहाँ पे भी हम ले सकते हैं, यानी P समानुपाती 1/V है, तो आपका यहाँ पे जब K आ जाएगा तो K क्या हो जाएगा, बराबर K/V हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, यानी P बराबर K/V आपका हो जाएगा। अब जब यहाँ पे V आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PV बराबर क्या हो जाएगा, K हो जाएगा स्थिरांक। ये किस पे है, आपका ताप है। यानी आप समझ सकते हैं कि वायल वांट हाफ के नियम के बराबर क्या होगा, PV बराबर K हो जाएगा। यही आपका वायल वांट हाफ का एक नियम है जो कि बड़े आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे चार्ल्स वांट हाफ क्या कहते थे। जैसे आपने वायल वांट हाफ के बारे में पढ़ा, उसी तरह से हमने चार्ल्स वांट हाफ के बारे में जानेंगे कि चार्ल्स वांट हाफ क्या कहते थे। देखिए चार्ल्स वांट हाफ ने क्या कहा था कि इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब P उस विलयन की परम ताप T के समानुपाती होता है। यानी पहले वाला जो हम समझ रहे थे कि जो है उसका दाब जो है परासरण दाब P होगा, उसके टेम्परेचर, अगर आपका सेम वही चीज़ है और इसमें कोई अंतर नहीं है, अगर आप सांद्रता स्थिर करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसके परासरण दाब के क्या हो जाएगा, बिल्कुल समानुपाती हो गया। यानी P आपका क्या हो जाएगा, वांट हाफ के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, P समानुपाती T, ये किस पे है, स्थिर सांद्रता पे। तो P बराबर K-T, जहाँ K क्या है, एक अन्य स्थिरांक है, हमने वहाँ पे K लिया था, यहाँ पे K- लिया है, K इज नॉट टू आप बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपको P बराबर K-T हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, चार्ल्स वांट हाफ के नियम हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको दोनों नियम जो है आपको समझ में आया होगा। एक को आपको स्थिर ताप पे लेना है और एक को आपको स्थिर सांद्रता पे लेना है, दोनों आपका सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम जानते हैं कि वांट हाफ की विलयन समीकरण, जो विलयन समीकरण है उसमें इन्होंने क्या दिया था, यानी वांट हाफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझेंगे। तो कह रहा है उपरोक्त नियमों के आधार पर वांट हाफ ने गैस समीकरण की भांति ही विलयनों के व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए विलयन समीकरण का भी निगमन किया। ठीक है, जैसे अभी हमने जाना कि वांट हाफ ने क्या कहा था और चार्ल्स वांट ने क्या कहा था, वांट हाफ ने क्या कहा था, तो ये दोनों को नियमों को अगर मिला दिया जाए तो फिर क्या होगा,
तो यहाँ पे देखिए वायल वांट हाफ के नियम के अनुसार क्या है, P समानुपाती C है, ये किस पे लिया गया है, स्थिर ताप पे लिया गया है। चार्ल्स वांट हाफ के नियम के अनुसार क्या है, P समानुपाती T है, ये किस पे लिया गया है, स्थिर सांद्रता पे लिया गया है। अतः समीकरण 1 हम समीकरण 2 को मिलाने पर अगर आप इन दोनों को मिला देंगे तो P समानुपाती CT हो जाएगा, आपको पता है ये P समानुपाती क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे P, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं P बराबर हो जाएगा CST। अब यहाँ पे एक आपको जब आप बराबर हटाएंगे, यानी जब आप यहाँ पे एक समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, तो हमने क्या ले लिया, हमने S ले लिया एक नियतांक, ठीक है। तो P समानुपाती क्या हो जाएगा CST, या बराबर लिख सकते हैं N/V इंटू ST, क्योंकि C बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन किस में लेना है, आपको लीटर में लेना है, तो N/V इंटू ST हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे दिया है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन किस में लेना है, लीटर में लेना है। या विलेय का मोल बराबर विलेय का भार बटे, अब देखिए विलेय का मोल आपका क्या है, विलेय का मोल W/m है, आपको पता है। तो PV बराबर NST बटे V। अब देखिए यहाँ पे जब आप n का मान रखेंगे तो ये P मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P आपका इधर चला जाएगा। जो PV है जब आप इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है, तो M/W बटे V हो जाएगा, और ये PV इधर चला जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा NST, या ऐसे आप लिख सकते हैं W/m इंटू ST। तो ये इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, यानी जो वांट हाफ के विलयन का जो सोल्यूशन का जो समीकरण था वो समीकरण क्या हो जाएगा, PV बराबर NST, कहीं कहीं पे NRT भी लिखा रहता है, PV बराबर NST इसका मेन फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी चीज़ों को वांट हाफ के विलयन का जो समीकरण है उसको आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं वांट हाफ जो विलयन था, विलयन की समीकरण की सीमाएं क्या होती हैं। तो पहला नंबर है जैसे लिमिटेशन ऑफ वांट हाफ इक्वेशन। तो पहला नंबर दिया है, कह रहा वांट हाफ विलयन के नियमों का केवल वे वाष्पशील यानी नॉन वायलेट यौगिक ही पालन करते हैं, जो विलयन में वियोजित यानी डिसोसिएट्स नहीं होते हैं या संगुणित नहीं होते हैं। विद्युत अपघट्यों के विलयन में वियोजन के फलस्वरूप कणों की संख्या बढ़ जाती है, अतः परासरण दाब की गणना PV बराबर NST से नहीं होती है। वही संगुणित प्रवृत्ति रखने वाले यौगिकों की विलयन से संगुणन के कारण कणों की संख्या घट जाती है तथा इनके भी परासरण दाब की गणना PV बराबर NST से नहीं निकाला जा सकता है। मतलब आपको ये समझना है कि कोई भी अगर आपको विलयन है तो उस विलयन को ना ही जो है उसमें ऐसा कोई यौगिक होना चाहिए जो कि उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाए या घट जाए या कोई जो है यौगिक बना ले, तो इस तरह के विलयनों का आपको प्रयोग नहीं करना है वहाँ पे। दूसरा कह रहा है कि वाष्पशील पदार्थों के विलयनों के लिए वांट हाफ के विलयन नियम का लागू नहीं होता। वाष्पशील मतलब अगर आपने मान लीजिए कोई यौगिक डाला और वो वाष्पशील होने लगा, तो इस केस में भी क्या होता है, वांट हाफ के नियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि समपरासारी विलयन क्या कहलाता है, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। कह रहा है ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान परासरण दाब रखते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अर्थात समपरासारी विलयनों के लिए T1 बराबर क्या हो जाएगा T2 या P1 बराबर क्या हो जाएगा P2। तो इस प्रकार जब आप लेंगे तो PST बराबर इतना होगा। अब इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, आपने यहाँ पे देखा कि P1 बराबर P2 और T1 बराबर T2 होता है, तो पहले विलयन का टेम्परेचर और दूसरे विलयन का टेम्परेचर क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे P1 बराबर P2 तथा T1 बराबर T2, तब समपरासारी विलयन के लिए क्या हो जाएगा, C1 बराबर C2 होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो आपका N1 बटे V1 बराबर N2 बटे V2